नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में और उनसे भी कई गुना ज्यादा आज के इस ज्ञानवर्धक खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। मेष राशि वालों, पुनः शेर की तरह गरजेगी कीमत, चक्कर आ जाएगा सुनकर। जी हाँ दोस्तों, वो सबसे बड़ा खुशनसीब इंसान होगा जो आज की वीडियो को देखेगा। जल्दी से वीडियो देख लो क्योंकि आप अपने जीवन में राजा बनने वाले हैं। जी हाँ, राजाओं की तरह मौज मस्ती करने वाले हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केवल नसीब वाला ही आज की वीडियो को अंत तक देख पाएगा। जिनकी किस्मत अच्छी ही नहीं बल्कि सबसे अच्छी किस्मत होगी, वही इस वीडियो को देख रहा होगा और वही इस वीडियो को आगे अंत तक देख पाएगा। दोस्तों, जो होना था वह तो हुआ नहीं, लेकिन जो नहीं होना था वही हो रहा है। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुआं अब प्यासे के पास चलकर आएगा और यह सब देखकर आपके दुश्मनों को काफी बड़ा गहरा सदमा लगेगा, क्योंकि अब आप घर बैठे बैठे ही राजा बनोगी। जी हाँ, बन जाओगे दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी। यह सब देखकर आपके अगल बगल के पड़ोसी लोग की आंखें फटी की फटी रह जाएगी। जी हाँ, अगले इन 24 घंटे के अंदर 11 बड़ी खुशखबरी सबकी होश उड़ा देगी। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतना अच्छा भाग्यशाली समय आपके जीवन में कभी आएगा। लेकिन कहते हैं ना, भगवान की लीला अपरंपार है। भगवान के घर कभी कभी देर हो जाता है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता है। दोस्तों, मालिक बनने का समय आ गया है। जी हाँ, बड़े बड़े राजा महाराजा भी अब आपके सामने घुटने टेकने वाले हैं और आपके सामने भीख मांगते हुए नजर आएंगे और यह देखकर लोग हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और कहेंगे कि आखिरकार इन्होंने ऐसा क्या किया जो कि इतने बड़े आदमी बन गए। इनके ऊपर कौन से देवी देवता की कृपा बरसने लगी? कौन से बड़े देवता इनके ऊपर मेहरबान हो गई जो कि यह लोग इतने बड़े आदमी बन गए? कल तक इन्हें खाने की ठिकाना नहीं थी और ना ही पहनने के कपड़े थे। सारा जीवन इनका गरीबी में बीत रहा था। अब अचानक से उनकी किस्मत कैसे चमक गई जो कि यह लोग महान हो गए। दोस्तों, अगर पीठ पीछे आपकी बुराई होने लगी, लोग आपकी निंदा करने लगे, शिकायत करने लगेंगे, तो समझ जाना कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, सफलता के रास्ते पर चल रहे हैं, अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए निंदा करने वालों से कभी भी मत घबरा और ना ही डरिए। जब लोग आपकी निंदा करने लगे तब आपको खुश हो जाना चाहिए और उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। एक बात आप अपने जीवन में नोटिस क्या होगा कि जो बड़े लोग होते हैं हर जगह उनकी शिकायत होती है, अच्छे कार्य करने पर भी उनकी निंदा होती है। और जो लोग गरीब हैं, देहाती मजदूरी रिक्शे चलाने वाले लोगों का कोई भी शिकायत नहीं करते हैं, कहीं भी उनकी चर्चा नहीं होती है। इससे हमें साफ साफ इस बात की पता चलती है कि कहीं ना कहीं आप भी उन बड़े लोगों में से एक हैं और यह सोचकर आपको हमेशा खुश रहना चाहिए और ज्यादा जमकर मेहनत करना चाहिए। दोस्तों, जब तक आप सफल नहीं होते हैं तब तक आप अपनी नींद, चैन, भूख, प्यास सब कुछ त्यागो, लेकिन मैदान छोड़कर मत भागो। तुम एक दिन जरूर सफल होंगे और यह सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरा इतिहास कहता है। अगर आप रस के मैदान में बार बार हारते ही जाओगे, फिर भी एक बार मुस्कुरा देना जीतने वाले भी अपनी खुशी खो देगा। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों, ग्रह सितारों की यह बदलती चाल आपके भाग्य को सूरज से भी तेज चमक देगा। जी हाँ, आने वाले अगले इन 24 घंटे के अंदर आपकी किस्मत संवर गई, क्योंकि इस समय शनि का शश योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, भाग्यवान योग, 2 राजयोग और एक धन योग में काफी बड़ा उलटफेर होने वाला है, जिससे आपकी किस्मत को हीरे से भी तेज चमका देगा। जी हाँ दोस्तों, सावधान हो जाइए, भाग्य का खेल शुरू हो चुका है। अगले इन 24 घंटे के अंदर आपकी कुंडली में ऐसा ग्रह गोचर बनेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्या क्या आपकी कुंडली में लिखा है? वीडियो को अंत तक दिखेगा, आपको एक एक कर सारी बातें समझ आ जाएगी, क्योंकि मैं आज की वीडियो में 100% सटीक और संपूर्ण राशिफल बताने वाला बहुत बड़ी तूफानी खबर आपके लिए लेकर आया हूं। अगले इन 24 घंटे के अंदर आपको अपनी मेहनत का फल मिलकर रहेगा। जी हां, पिछले समय में आप जितने भी मेहनत किए थे, जितने भी परिश्रम किए थे, प्रयास किए थे,
आपको लगता था कि मेरी सभी परिश्रम और प्रयासों पर पानी फिर गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपकी मेहनत का फल आपसे कोई नहीं छीन सकता। यही तो फर्क है भगवान और इंसान में। भगवान से दिल लगाओगे तो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटोगे, क्योंकि उनके दरबार में जो भी जाता है झोलियां भर भर कर आता है। आने वाले अगले इन 24 घंटे के अंदर 3 बड़े फल मिलेंगे आपके कर्मों का। जी हाँ, अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि भाग्य बदल देंगी माता लक्ष्मी जी। धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में खूब सारा पैसा आएगा, और इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। जी हाँ दोस्तों, पैसे गिरने की फुर्सत नहीं मिलेगी। पैसा गिनते गिनते थक जाओगे। आप इतना अच्छा और भाग्यशाली समय धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आ चुका है। आपकी तरक्की और कामयाबी देखकर दुश्मन के मुंह से लार टपकेंगे। जी हाँ, लेकिन आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि जो भी मैं बात इस वीडियो में बता रहा हूं, यह बात किसी के भी कानों कान खबर नहीं होने देना, वरना आप बैठकर रोते रहोगे, क्योंकि यह जो खुशखबरी आपको मिलने वाली है, यह खुशखबरी कोई और लेकर चला जाएगा। जी हाँ, क्योंकि बहुत बड़ी गुप्त खबर लेकर आया हूं, और साथ ही साथ एक उपाय भी हम आपको बताने वाले हैं। इस उपाय को कैसे करना है और किसको करना है, यह बात एकदम ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, किस्मत तभी चमकता है, किस्मत का द्वारा तभी खुलता है जब ग्रह गोचर आपके पक्ष में हो, और उसे समय आप वह उपाय कर लेते हैं जो उपाय हम आपको बताते हैं, क्योंकि यह उपाय भी हम आपको ग्रह गोचर के अनुसार ही बताते हैं कि कौन से ग्रह को सर आपके पक्ष में है और उनके लिए कौन से उपाय करना ठीक रहेगा जिससे आपको लाभ हो। अच्छी दोस्तों, धन दौलत वैभव के साथ साथ ज्ञान व बुद्धि के भी दाता भगवान श्री गणेश जी हैं, इसलिए गणेश जी को दूर्वा और शमी के पत्ते बहुत प्रिय हैं। गुड लक के लिए आप हर रोज भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा और शमी के पत्ते चढ़ाएं। इससे बुद्धि तेज होती है, सभी क्लेशों का नाश होता है, मानसिक शांति भी मिलती है, धन दौलत में वृद्धि होती है, और घर में भी सुख शांति का वास होता है। लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान प्रभु श्री राम ने भी गणेश जी को शमी के पत्ते और दूर्वा चढ़ाकर नए जीवन की शुरुआत के लिए पूजन किया था। इसलिए अगर आप भी इस उपाय को करेंगे तो काफी लाभ होगा दोस्तों। आने वाले अगले इन 24 घंटे के अंदर घर घर जाकर मिठाई बांटना पड़ेगी। जी हाँ, क्योंकि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी, तो ऐसे में मुंह मीठा करना तो बनता ही है। आपको ध्यान सिर्फ इस बात पर रखना है कि कोई आपको गलत सलाह ना दे दे। अगर किसी ने आपको गलत सलाह दे दिया और उनकी सलाह को आप मान लेते हैं, तो फिर सब कुछ बेकार हो जाएगा। बाकी किसी भी चीज पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है और ना ही चिंता करनी है, क्योंकि बाकी का समय आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली समय रहेगा। आपके घर में नहीं, मेहमान आने की संभावना है। आपके खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन घर में खुशी भरा माहौल रहेगा। सबके चेहरे पर हंसी खुशी की उमंग रहेगी। काफी लंबे समय से पेंडिंग पड़े कामों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। आज का दिन शेयर बाजार में निवेश के लिए उत्तम है, परंतु आपको अपने निवेश को लेकर सतर्क रहना होगा। आज के दिन अगर आप वाहन, दवाई या सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में निवेश करेंगे तो वो काफी फायदेमंद साबित होगा। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने निवेश को दोबारा परखें और जहां जरूरी हो उसमें बदलाव लाए, जिससे कि आपकी लाभ की सीमा बढ़े। आज का दिन काफी लाभप्रद है और उसे बेकार न जाने दें। सट्टा बाजार के लिए भी काफी हद तक आज का दिन काफी अच्छा है। आज कर्म में आपका विश्वास और पक्का हो जाएगा। वो आप ये मान लेंगे कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। वो आप दूसरों की तकलीफ समझते हैं। आप सबसे आगे चलते हुए अपने व्यक्तित्व की उदारता की भी नोट करेंगे। वो कोई आपसे मदद मांगेगा, वो प्रियजनों के साथ छोटी मोटी यात्रा कर सकते हैं। आज बोलने में सावधानी रखें। आप जिसे अपना करीबी समझते हैं वो आपकी गुप्त बात को उजागर कर सकता है। वो बोलने से पहले सोच लें। अपनी बातचीत का विषय अपने और सामने वाले तक ही सीमित रखें। किसी तीसरे के बारे में बात करने से बचें। किसी दूसरे शहर की यात्रा और इसके दौरान किसी पुराने दोस्त से मुलाकात की संभावना है। पुराने पलों को याद करेंगे। आपके ऑफिस में काम का दबाव आपको तनाव दे रहा है। अब इससे आपकी सेहत भी प्रभावित हो रही है। या आपको इस तनाव से पार पाने का कोई उपाय ढूंढना होगा जिससे आप पिछले कुछ समय से जूझ रहे हैं। वो फिलहाल राहत के लिए या तो मसाज पार्लर से अपॉइंटमेंट ले लें
या किसी ध्यान की कार्यशाला में भाग लें। इस सुबह की सैर आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगी। जटिलताएं आज आपके प्रेम के रिश्तों में आएंगी। आप या आपके साथी का छोटा भाई इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने साथी के बारे में कुछ गलत जानेंगे, बल्कि आपके साथी के व्यक्तित्व के पहलू के बारे में आपको नया जानने को मिलेगा, जिसके बारे में आप अनजान थे, और ये आपके रिश्ते को और मजबूती प्रदान करेगा। आज अपनी सेहत का विशेष निरीक्षण करें। आप पिछले कुछ समय से कई जरूरी मिनरल और पर्याप्त तरल पदार्थ नहीं ले रहे हैं। इसने वास्तव में आपकी सेहत को नुकसान ही पहुंचाया है, चाहे आपको इसका पता भी न चला हो। आज आप संपूर्ण स्वास्थ्य जांच के लिए जा सकते हैं। इसके परिणामों को चेतावनी के तौर पर लें और खुद में सुधार लाएं। आप शायद अभी भी खुद को स्वस्थ महसूस कर रहे हों, लेकिन यह सच नहीं है। आज का दिन अपने परिवार के मामलों में विशेष रुचि लेने के लिए महत्वपूर्ण है। आप कुछ समय के लिए अपने कैरियर की प्रतिबद्धताओं के कारण अपने रिश्तों की अनदेखी कर रहे थे। आपने अपने करियर में वह सब पा लिया है जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की, परंतु अब अपने रिश्तों की ओर अपना ध्यान देने की जरूरत है। इस समय अपने रिश्तों का पोषण करना आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण घटक साबित हो सकता है। आपको आगे जाने से पहले अपने वित्तीय और कैरियर से संबंधित योजनाओं के अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों नतीजों पर विचार करना होगा। आपको कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने कैरियर से संबंधित योजना का एक खाका तैयार करना होगा, जिससे आप लाभ और हानि का विश्लेषण कर सके। दोबारा अपने निर्णय का पुनर्मूल्यांकन करें। एक जानकार व्यक्ति से राय प्राप्त करना भी सार्थक हो सकता है। आज आप महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने संबंधियों से बात कर सकते हैं। प्यार से बातचीत करें और नम्र बने रहें। अगर आप अभी स्थिति को नहीं संभाल पा रहे हैं तो अभी इसे छोड़ डीएच दें। अगर मूड हल्का करना चाहते हैं तो शाम को किसी समारोह में भाग लें। वो आध्यात्मिकता और विश्वास पर फोकस करने से आपको सहायता मिलेगी। इस बात पर ध्यान दें कि आज ऑफिस में कौन बीमार हैं और उनके द्वारा प्रयोग किए जा रहे टेलीफोन, लैपटॉप या दूसरे उपकरणों का प्रयोग करने से बचें। अगर आप ऐसा कर पाए तो आसानी से संक्रमण से भी बच सकते हैं। आप बहुत परोपकारी हैं और दूसरों का जितना ख्याल आप रखते हैं वह वास्तव में प्रशंसा के योग्य है, लेकिन न भूलें कि अपना ध्यान रखना भी जरूरी है। आपका साथी कुछ ऐसा कर सकता है जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आप एक साथ खुशी बांटकर इस एहसान को वापस कर सकते हैं। आप अपने प्यार के साथ एक खुशनुमा समय व्यतीत कर सकते हैं। आप एक साथ बाहर भोजन कर सकते हैं। अपने साथी को अपने परिवार के साथ मिलाए। आपको ये याद रखना है कि धीमा और स्थिर ही अंतः में दौड़ डीएच को जीतता है। कदम उठाने से पहले अपने परिवार की भाव भंगिमा को पहचाने। आप में लोगों के जीवन में एक फर्क लाने एवं उनकी सहायता का भाव रहेगा। आप धर्मार्थ कार्य में शामिल हो सकते हैं, जो कि आपका समय और प्रतिबद्धता को छीन सकता है। आपको ये निर्णय लेना होगा कि धर्मार्थ कार्यों से जुड़े रहकर कुछ करना चाहते हैं जिससे आपके वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़े ही, या वापस अपने कार्य क्षेत्र से जुड़कर धन की वृद्धि करना चाहते हैं। अपने जीवन में नकारात्मकता लाने वाले लोगों से दूर रहें। आपको यह जानकर अचरज होगा कि जिसे आप अपना हमराज समझते थे वही आपके बारे में उल्टी सीधी बातें फैला रहा है। ऐसे लोगों से सावधान रहें। उन्हें अपने दिलो दिमाग में जगह ना दें। वो कोई नजदीकी दोस्त आपका साथ देगा। यह दोस्त आपका जीवन साथी या माता पिता भी हो सकते हैं। आपका शारीरिक स्वास्थ्य तो पिछले कुछ समय से अच्छा है, लेकिन मानसिक तनाव भी आएच रहा है। आपको जल्दी से जल्दी इसका समाधान खोजना चाहिए। करियर संबंधी कुछ बदलाव भी आपको करने चाहिए, नहीं तो इस सारे तनाव का आपकी सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। आप राहत के लिए कुछ तकनीक और व्यायाम अपना सकते हैं। स्वास्थ्यकर भोजन से भी काफी अंतर दिखेगा। आप उन्मुक्त प्रवृत्ति के आदमी हैं और समर्पण आपके स्वभाव में नहीं है। इसीलिए आपके लिए यही बेहतर रहेगा कि आप इन सब में न पड़ी दें या फिर अपने पार्टनर की पॉजिटिवनेस के साथ आराम से रहना सीख लें। वर्टिकल बार जो अब अकेले हैं वे शांत और गंभीर दिख सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने पुराने प्यार की यादें परेशान कर सकती हैं। वर्टिकल बार आगे बढ़ना ही एकमात्र समाधान है। आज आपको एक अप्रत्याशित स्रोत से
धन लाभ होने की संभावना है। सट्टा उद्यम, शेयर बाजार में और छोटी अवधि के निवेश में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। आपका वित्तीय भाग्य उच्च चल रहा है। बस आप अपने आवेग पर लगाम लगाने की कोशिश करें और आप अपनी वित्तीय सुरक्षा का आनंद भी ले पाएंगे। आज आप कुछ धन दान भी दे सकते हैं। आप सृजनात्मक ऊर्जा से भरपूर हैं। अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करें, इससे आपको खुशी और सौभाग्य दोनों मिलेंगे। दिल की ना सुने, अपने दिमाग की सुने, उतर्क शक्ति से काम लें, अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगाएं। निवेश के लिए अच्छा दिन है। वो अधिक सावधानी की बजाय अपने आप को थोड़ा ढीला छोड़ दें, राहत मिलेगी। इस बात पर विशेष ध्यान दें कि आप क्या खा रहे हैं। वो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी लचीली है और इसी कारण आप पहले कई बार अस्वास्थ्यकर खाना भी खाते रहे हैं। वास्तव में अब आपके शारीरिक गठन को भी जोखिम है। वो आपको अपने खान पान की आदतें सुधारनी होंगी। असल में आज अपने खाने में लंबे समय तक के लिए कुछ बहुत जरूरी बदलाव लाने का बिल्कुल सही समय है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो अपनी पसंद को जाहिर करने के लिए आज का दिन बिल्कुल अच्छा नहीं है। वर्टिकल बार हो सकता है कि आपको गलत समझा जाए। वर्टिकल बार उस समय तक इंतजार करें जब तक सामने वाला आपसे खुद बात न करना चाहे। वर्टिकल बार धीरज का फल मीठा होता है। वो अपनी दोस्ती और भावनाओं को नियंत्रण में रखें ताकि अपनी किसी अनियंत्रित बात या काम की वजह से आपकी गलत छवि न बन जाए। आज आपको छिपे हुए शत्रु से सावधान रहने की जरूरत है जो कि आपके कार्य क्षेत्र में आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। वे आपके बारे में अति गोपनीयता से आपके बारे में गलत बातें आपके मालिक तक पहुंचा सकते हैं, जिसका साक्ष्य भी आपको मिल सकता है। अंत सावधान रहने की जरूरत है। अपने क्रोध को संयमित रखें ताकि आपके कार्य पर इसके उल्टा प्रभाव न पड़े। इसके विपरीत आपको अपने किए गए वादों को पूरा करके समय पर दिखाना होगा, जैसा कि अपने वादा करते वक्त कहा था। आज का दिन आपकी वित्तीय स्थिति एवं करियर में तरक्की का दिन है, लेकिन इन सब के लालच में अपने परिवार की उपेक्षा ना करें। दरअसल आज आप अपने भीतर आध्यात्मिकता का भी अनुभव करेंगे। इन दोनों शक्तियों के बीच उलझा हुआ अनुभव भी करेंगे, लेकिन अंततः दोनों में संतुलन बना पाने में कामयाब होंगे। जब तक आप दूसरों को अच्छी तरह खाना नहीं खिला लेते, आपको तसल्ली नहीं होती। लेकिन इतना ही ध्यान आपको अपना खुद का भी तो रखना चाहिए। अच्छा खाना खाएं, अच्छी नींद लें और खूब आराम करें, जिसकी आपके शरीर को लंबे समय से जरूरत है। वो कुकिंग क्लासेस ले सकते हैं ताकि आपको अपना मनपसंद खाना तैयार करने और खाने की प्रेरणा मिले। वर्टिकल बार जहां जरूरत नहीं है वहां बिना बात अपने स्वास्थ्य की चिंता कर व्यर्थ तनाव न पालें। आपकी वित्तीय स्थिति काफी अच्छी है और आप किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन एक असामान्य से घटनाक्रम में आप किसी ऐसे से मिलेंगे जो आपको और आपके स्वभाव से प्यार करेगा। वर्टिकल बार वह आपकी प्राकृतिक प्रतिभा की भी प्रशंसा करेगा। वो आप इसके बारे में सोचना शुरू करेंगे और आपको पता भी ना चलेगा कि आप कब उससे रोमांटिक तरीके से प्यार करने लगे हो। वर्टिकल बार बहुत अच्छी पसंद है। निश्चिंत होकर आगे बढ़ें। आज कार्य क्षेत्र में आप किसी गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं, लेकिन अपने सहकर्मियों की आलोचना न करें। आप ग्रहों के प्रभाव की वजह से तनाव और गुस्से में आ सकते हैं और आप इसकी भड़ास अपने सहयोगियों पर निकाल सकते हैं। इसकी वजह से आपके कार्यस्थल में अनावश्यक और अतिरिक्त तनाव पैदा होगा और यहां तक कि वह आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। अतः इसे आप दूर रहने का प्रयास करें। बिजनेस संबंधी किसी मीटिंग में आपके मन मुताबिक मोड आने की संभावना है और आप आज शांत किंतु दृढ़ हैं। वो आपने खूब सोच समझकर फैसले लिए हैं। वो कार्यस्थल पर सकारात्मक बदलाव होंगे। वो किसी पुराने दोस्त से मुलाकात संभव है। वो घर पर शांत और संतुष्ट बने रहेंगे। वो बौद्धिक उन्नति होगी। प्रियजनों की ओर से कोई खुश कर देने वाली खबर मिलेगी। आप अभी किसी ऐसी स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं जिससे बाहर निकलने की हर कोशिश अभी नाकाम साबित हो रही है, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप जिम जाना या अच्छा खाना खाना भूल ही जाएं। वो खुद से अपेक्षाएं थोड़ी कम रखें। खुद को असाधारण साबित करने की कोशिश को छोड़ कर कुछ बातें ईश्वर पर छोड़ डाल दें। आप जहां कहीं भी जाते हैं आपको अपने बीते हुए दिनों की याद दिलाने वाला कुछ न कुछ मिल ही जाता है।
जहां आपने अपने प्रियतम के साथ प्यार भरा समय बिताया था। यह तो कहा ही जा सकता है कि अब वह पुरानी बात नहीं रही है। वर्टिकल बार उन बातों के लिए अपना मन दुखी ना करें। कुछ चीजों को चाहते हुए भी नहीं बदला जा सकता, इसीलिए उन्हें वैसे ही रहने दें जैसी वे हैं। आपका ध्यान आज भटकने की संभावना है। हालांकि आपका कार्य जमा होता जा रहा है, लेकिन आपका ध्यान अनुत्पादक गतिविधियों में लिप्त रहेगा। लेकिन फिर भी आपको आराम करने का अवसर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जागरूकता और चिंता हमेशा आपके मन पर हावी रहेगी कि आपका कार्य अभी अधूरा है। आपका लंबित कार्य जमा होता रहेगा, जो कि आपकी कार्य प्रणाली की दिनचर्या पर एक दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकता है। आप आज होने वाली घटनाओं के कारण और कई तरह की उलटी सीधी सूचनाओं के कारण खुद को उलझन में फंसा हुआ अनुभव करेंगे। इस समय आपका सही मार्गदर्शन आपके मन की आवाज ही कर सकती है। जैसा आपका मन कहता है वैसा ही करें। इससे आपको काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा और आप उस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे जिस दिशा में आप बढ़ना चाहते हैं। आपसे कितना भी तेज गति से काम करने की उम्मीद क्यों की जाए, आप आराम से सब काम पूरे काम कर पाएंगे। हालांकि यह आपको भी मानना होगा कि अगर आपका मूड अच्छा रहे तो आप समस्याओं को और भी अच्छे तरीके से सुलझा पाएंगे। इससे आपको नए जोश की अनुभूति भी होगी। आपको ठंड या इसी तरह की कोई अन्य तकलीफ हो सकती है जो कम समय तक रहने पर भी तकलीफ देगी। इसका ध्यान रखें कि आप क्या छू रहे हैं और कई बार अपने हाथ धो लें। दिन की शुरुआत में आपके और आपके पार्टनर के बीच मतभेद कुछ बरसा सकते हैं, लेकिन प्यार उनसे अधिक होने की वजह से बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। शांति और अंतरंगता बनी रहेगी और दिन शांति से कट जाएगा। आप अपने प्रिय के साथ अपनी मनपसंद पिकनिक स्पॉट पर घूमने जाने की योजना भी बना सकते हैं।